कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। भूषण, जानते हो ये तस्वीर किसकी है? नहीं। नए हीरोइन साधना की। पसंद है तुम्हें? शक्ल तो अच्छी है। You think so? तो फिर मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? कल सुशील कह रहा था कि लोचन जी आप बिल्कुल साधना जैसे दिखते हो। डार्लिंग, इस पर तुम्हें कुछ नहीं कहना है? भाई मैं तो यही कह सकता हूँ कि तुम इस लड़की से बेहतर दिखती हो। चलो तंज में ही सही, तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज तो निकला मेरी तारीफ में। मैं दिखने में भले इससे बेहतर ना हूं, मगर एक्टिंग तो इस लड़की से कहीं अच्छी कर सकती हूँ। भूषण? भाई जाहिर है तुम औरत हो, ये लड़की है। Was that supposed to be funny? For your information, मेरे नए प्ले के डायरेक्टर इंदर ने कल पब्लिक प्लेस में मेरी तारीफ की और लोग उसे जीनियस कहते हैं। तुम्हारे जैसे चंद लोग इंदर के बारे में मेरी जुबान ना ही खुलवा तो अच्छा है। उससे भी जेलस। For heaven's sake, वो मेरे पुत्र वर्गा है और मैं उसे जमाई बनाने की बात सोच रही हूँ। मगर मैं नहीं, और मेरी बेटी कुकी भी नहीं। कुकी मेरी बेटी नहीं है? क्या कमी है इंदर में? खूबसूरत है, नौजवान है, पैसे वाले घर का है, आर्ट और कल्चर में इंटरेस्ट लेता है। उम्र में जरा सा बड़ा है तो क्या हुआ? उसका सारा आर्ट और कल्चर जनानियों तक महदूद है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम ये चाहते हो भूषण कि मेरी तरह मेरी बेटी की शादी भी एक रूखे आदमी से हो जाए? भूषण? What is it, लोचन? पिताजी आए हैं। पैरी पौना पिताजी। जीती रह बीबी रानी। पैरी पौने पिताजी। सुखी रह पुत्र। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आज बीबी रानी भी जल्दी जाग गई। पिताजी, अब तो मैं अलार्म लगा के ठीक 6 बजे उठ जाती हूँ। जब से मैंने आपसे पूछकर अपना वो बनाया है ना, दैट्स हिंदी वर्ड, क्रियाकर्म, तब से मेरा सारा लाइफस्टाइल ही बदल गया। क्रियाकर्म तो मरे हुए आदमी का किया जाता है बीबी रानी। प्रोग्राम को हिंदी में कार्यक्रम कहते हैं। मैंने अब आपसे रेगुलरली हिंदी उर्दू सीखनी है पिताजी। पब्लिक में स्पीच देने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। वो तो तुम्हें कुक्की ही सिखा देगी। वो है कहाँ? मैं उसी को बधाई देने आया हूँ। सैर कर रहा था, किसी ने अखबार में उसका रिजल्ट दिखाया। पिताजी वो तो रिजल्ट पढ़ के रो रही है। उसे टॉप करने की उम्मीद थी, बस एक ही नंबर से रह गई बेचारी। मैं समझाता हूँ उस पगली को, अपने साथ ही ले जाता हूँ। दादी की लाडली है ना। लाडली तो दादी की है और गए 100% दादा पर। कुकी? दादाजी। अरे दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं टॉप करूंगी, मगर नहीं कर सकी। तूने कोशिश करने का वादा किया था पुत्र, सो तूने की। इससे ज्यादा इंसान के बस में नहीं होता। दादाजी, सिर्फ 1 नंबर और आ जाता। कोई बात नहीं कुकी, तुझे तो इसी बात का फख्र होना चाहिए कि हमारे खानदान में आज तक ना कोई इतना आगे तक पढ़ा, ना ही किसी के इतने अच्छे नंबर आए। आपके भी नहीं? हाँ, मेरे भी नहीं। पिताजी, कुकी का मन रखने वास्ते झूठ तो बोलो मत। वी ऑल नो आपने बीए में टॉप किया था। बीए में ना, एमएससी में तो नहीं। विज्ञान तो हमारे यहाँ इस कुकी के सिवा किसी ने पढ़ा ही नहीं। हाँ तो कुकी,
अब आगे क्या इरादा है तेरा? हमारा इरादा तो इसकी शादी करने का है पिताजी। कोई लड़का है नजर में? नहीं पिताजी, रिश्ता तो आप बेहतर सुझा सकते हो। आपके तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बीबी रानी के भी हैं। ये भी तो बहुत काम करती है पार्टी का आजकल। मैं तो बस बिगिनर ही हूँ पिताजी। वैसे मैंने एक लड़का सुझाया तो है, अपने खैराती मल जी है ना, उनका साला इंदर। मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है पिताजी। इन्होंने तो बस उसे ही पसंद करना है पिताजी जिसे आपने चुनना है। दुनिया में किसी के कायल हैं तो बस आपके। अच्छा, तो इस कुक्की को आज मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वहीं रह लेगी 2-1 रोज और इसकी दादी ढूंढेगी इसके लिए कोई रिश्ता। दादाजी, जो मेरी वहाँ शादी की बात होनी है तो मैंने साथ नहीं चलना, क्योंकि मैंने पहले रिसर्च करनी है। जा कुकी, माता जी ने तेरे वास्ते कोई अच्छा लड़का सर्च कर देना है जो तेरे रिसर्च में भी मदद दे सके। जब तक निक्का और किट्टी तेरी नानी जी के साथ शिमले से लौट नहीं आते, तू वहीं रह। तेरा भी मन लगा रहेगा और दादा दादी का भी। और 3 दिन बाद तेरे दोनों चाचा मिलकर दावत देने वाले हैं। भूषण, मैं तो कहना ही भूल गया, तुझे और बीबी रानी को मंगल के दिन वहीं खाना खाना है। ये दावत किस खुशी में पिताजी? रोशन ने अपनी कोठी के लिए जमीन खरीदी और सतवीर ने भी जरूर कोई नई कामयाबी हासिल की होनी है। उसके प्रेस में नई मशीनें लग गई हैं और उसका पब्लिशिंग हाउस भी अच्छा चल निकला शायद। सब पिताजी की मेहरबानी है। हर काम अपनी हिम्मत से होता है बीबी रानी, किसी की मेहरबानी से नहीं। सत्यवीर और रोशन ने जो भी कुछ हासिल किया है अपने आप किया है। अनडाउटेडली पिताजी, आपकी तो सिर्फ ब्लेसिंग्स ही मिली उन्हें। आपको हमें भी देनी पड़नी है ब्लेसिंग्स। एक काम हमारा भी जरूर करवाना है। अगर काम मेरे बस का हुआ तो ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी बीबी रानी। आपके बस का क्या नहीं है पिताजी, आप तो बिल्कुल छा गए हो दिल्ली की पॉलिटिक्स पर। लेकिन पॉलिटिक्स मुझ पर नहीं छाई है बीबी रानी। बताओ क्या काम है तुम्हारा? मैं जरा ग्राउंड बना लूं, फिर आपको बताऊंगी। जिस दिन खाना खाने आओ उसी दिन बता देना। चलो कुकी। यही बुनियाद 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तुम इस लाजवाब कुछ तो दो जवाब। होटल खुलेगा कि नहीं? जरूर खुलना है। और खोलते क्यों हो रोशन? मैंने सुना निवेदिता बेच रही है, वही खरीद लो। पैसा चाहिए परजाई जी, पैसा। बस कर रोशन, आज हम यहाँ शादी ब्याह की बातें करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। माताजी, हमने लल्ला जी की खातिर बात शुरू की तो थी। मेरी शादी की बात फिर से शुरू हुई तो मैंने यहाँ से उठ के चले जाना है। 36 साल का हो गया है, शादी की बात कैसे नहीं करें? वही मैं कहता हूँ कि 36 साल का हो गया हूँ और अभी तक आप मेरी शादी की बात करते हो। आपने तो मेरे 63 साल के हो जाने पर भी मेरी शादी की बात करते जाना है। जब तक करेगा नहीं, बात तो करनी ही हुई। इसे परेशान मत करो, वैसे भी बात कुक्की की शादी की होनी है। मेरी शादी की बात हुई तो मैंने भी उठ के चले जाना है। लड़कियों के उठ के चले जाने के बाद भी शादी की बात खत्म नहीं होती पुत्र। राज, तुम बैठो ना कुकी के पास, इसे कहीं मत जाने दो। बैठो ना, मैं सर्व कर तो रही हूँ। नहीं जीजी, आप बैठ जाओ, ये तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। दौरानी जी में और जिठानी खिलावे, और फिर आप तो हमारी मेहमान हो। इस घर में तुम नई मेहमान हो राज, लोचन तो बहुत पुरानी पड़ गई। गुस्ताखी माफ प्राजी, मेरी वोटी ने कभी भी अपने को इस घर में मेहमान नहीं समझा। बीबी रानी ने तो घर में रहना ही मेहमान नवाज बन के हुआ। Am I right, पिताजी? क्वाइट, मगर मेहमान नवाजी में ज्यादा मत खिलाओ मुझे, पेट फूल गया है। आज तो खाओ पिताजी, आज तो रोशन और सत की कामयाबी पर दावत हो रही है। इनकी कामयाबी से मेरा सीना फूलना चाहिए बीबी रानी।
पेट नहीं। राज, लोचन, अब तुम लोग बैठो, मैंने परोस देना है। पिताजी खा ले, फिर बैठूंगी मैं तो। परजाई जी, एक बात मेरी समझ में नहीं ना आ रही। पिताजी के पॉलिटिक्स में चले जाने से आप में बदलाव किस तरह आ गया? बदलाव तो सुना तुम में आया है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गई, कहां से कहां पहुंच गई। मगर जहां आप हो वहां तो मैंने कभी नहीं पहुंच सकना है। हम तो वहीं के वहीं रह गए रोशन। मैं कल भूषण से कह रही थी कि पिताजी के पॉलिटिक्स में आने के बाद और तो और सत ने भी अच्छा खासा धंधा जमा लिया है। पहले तो इसे पैसे के नाम से ही चिढ़ थी। कल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब बता रहे थे कि सत ने इधर बड़ा पैसा पीचा है। परजाई जी, मेरे बिजनेस का ना तो पिताजी के पॉलिटिक्स में आने से कोई वास्ता है और ना ही म्युनिसिपल कमिश्नर की मेहरबानी से। मैंने कोई बात की म्युनिसिपल कमिश्नर की मेहरबानी की? इतना नादान मत बनो। आपके मन में क्या है हम खूब समझते हैं। सत, ये क्या ढंग है बात करने का? अब तू बैठ बीबी रानी, खाना खा ले, फिर आराम से कुकी की शादी के बारे में बात कर लेने हैं। बैठ जा बीबी रानी, अब तो मैंने भी खा लिया। थैंक यू बेटे। मम्मी जी, आपने सौंफ नहीं लेनी? थैंक यू बेटी जी, मैंने मुंह में च्युइंग गम डाल छोड़ी है। कुकी, ला बेटे, एक इलायची मुझे खिला दे। शाबाश। लाजू जी, कुकी तो जाने लग पड़ी है इन लोगों के साथ। इसकी शादी का किया कुछ तय? बात तो कई जगह की, मगर क्या है मास्टर जी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की के रिश्ते में बड़ी दिक्कत आती है। जिन्हें पढ़ी लिखी बहू लाने में एतराज हो, ऐसे अनपढ़ों के यहाँ मेरे को अपनी बेटी ब्यानी ही नहीं। वैसे 2-1 लड़के देखे मैंने और कुक्की को दिखाए भी। एक तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उसके प्रिंसिपल का बेटा है कुंदन, MA B.Ed है, सरकारी स्कूल में लगा हुआ है। मास्टर? पिताजी भी तो मास्टर हैं। पिताजी कोई मामूली मास्टर नहीं है, वो तो ग्रेट मैन है। लो जी, अब परजाई जी ने भी मान लिया तो कोई डाउट नहीं रहा पिताजी के ग्रेटनेस के बारे में। कुकी, इस डिब्बे में तुम्हारे वास्ते दादी जी के बनाए तोशे रख दिए। नोशा ढूंढने को कहा, तोशा थमा दिया। नोशा बताया तो, प्रिंसिपल साहब का बेटा। लाजू जी, तुमने एक मास्टर से शादी की है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सभी मास्टर से शादी कर लेंगे। वेद प्रकाश तो मास्टर नहीं है। अभी मैं उसी के बारे में बताने लगी थी। रामदत्ता जी का बेटा है। वो जो लोहे के व्यापारी हैं? हाँ, MA तक पढ़ा है, अब दुकान में बैठने लगा है। वो वेद प्रकाश? माता जी, वो तो हिंदी में MA है और कुर्ता पैजामा पहनता है, वो जरा भी स्मार्ट नहीं है। लेक्चरर है, इतनी अच्छी कविताएं लिखता है और फिर प्राजी को भी पसंद है। अच्छे खाते पीते घर का तो है। इस तरह तो इंदर क्या बुरा है, खैराती मल जी का साला। उसका जीजा हेरा फेरी का मास्टर है और वो आप हेरा फेरी का ग्रैंड मास्टर है। तुम तो आप हाल तक उनके साथ उठते बैठते रहे हो। तभी तो कह रहा हूं। खैराती मलजी पॉलिटिक्स में पिताजी से दुश्मनी करते हैं, हम उनके साले से रिश्ता कर सकते हैं भला? पिताजी और खैराती मल जी एक ही पार्टी के हैं, पर दुश्मनी का सवाल किधर से पैदा हो गया? बीबी रानी ठीक कहती। ओह पिताजी, मेरे को इससे याद आया, मैंने कहा था ना आपसे एक काम करवाना है। ये क्या है बीबी रानी? ये मेरा बायोडेटा है पिताजी। इसका मैं क्या करूंगा बीबी रानी? पिताजी, वो इस तरह है कि मेरी धर्मचंद जी से बात हुई थी। शायद बर्फ वालों के लोग उन्हें अगले इलेक्शन में लोकसभा का टिकट न मिलने दे, तो वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। परजाई जी, एक्सक्यूज मी, आपका बायोडाटा देखकर पिताजी धर्मचंद जी को सपोर्ट किस तरह करने लगेंगे? रोशन, ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, इनमें तुम चुप ही रहो। पिताजी, वो इस तरह है
कि अगर आपने धर्मचंद जी को सपोर्ट कर देना है तो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन काउंसिल वास्ते आपके और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वास्ते मेरे कैंडिडेचर को सपोर्ट कर देना है। बल्कि वो तो कह रहे थे कि उन्होंने आपको चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनवा देना है। उनका धन्यवाद कर देना बीबी रानी, और कह देना कि मास्टर हवेली राम ने जिंदगी भर मास्टर हवेली राम के सिवा और कुछ नहीं बनना चाहा। पिछली मर्तबा कॉरपोरेशन का चुनाव दोस्तों की जिद पर लड़ लिया था, अब की वो भी नहीं लड़ना। आपको तो पता ही है पिताजी क्या मूव और काउंटर मूव चल रहे हैं। धर्मचंद जी जिस सीट को 2 बार जीत चुके हैं, बर्फ वाले उनको वहां से हटाना चाहते हैं। खैराती मल जी तो खबर लाए थे कि बर्फ वाले धर्मचंद के खिलाफ आपके भी सिग्नेचर लेने आए। हाँ, आए थे, और उनसे भी मैंने यही कहा कि मैं इस राजनीतिक शतरंज से भर पाया, मुझे अब कोई चुनाव नहीं लड़ना। पिताजी आप फिर भी मेरा नाम तो रेकमेंड कर सकते हो। इस मामले में तो अपने रेफ्यूजी लोगों के साथ रह सकते हो। सभी लोग मेरे अपने हैं बीबी रानी। पिताजी प्लीज। क्यों दादाजी को परेशान करती हो? तुम्हें पता है वो गुटबाजी से दूर रहते हैं। यही बुनियाद तू कहती थी दादाजी गुटबाज नहीं है। नहीं होते तो बर्फ वालों ने ऐसे ही उन्हें धर्मचंद जी वाली सीट से टिकट दिलाने को कह देना था। अब दादाजी एमपी हो जाने हैं। तुम्हें किसने बताया मम्मी जी? इंदर ही खबर लेके आया है। इतना क्लेवर मूव किया तेरे दादाजी ने कि पहले कह दिया कि मैं कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहता, और अब कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन के लोकसभा का टिकट पा लेने हैं। खैर, जरा थोड़ी लिपस्टिक लगाने दे। नहीं मम्मी जी। नहीं कैसी? पंसवर के जाती नहीं है और फिर कहती है कि क्लब में कोई बात नहीं करता। और ये चश्मा भी उतार दे। इसे उतार के मुझे कुछ दिखता नहीं मम्मी। और इसे पहन के तू लोगों को कुछ नहीं दिखती। सुना नहीं है? Boys don't make passes, it's girls who wear glasses. मम्मी जी, आप क्यों जबरदस्ती मेरे को इंदर के साथ भेज रहे हो? इंदर को मेरी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो यहाँ भी जब आता है बस आपसे बातें करता है। तेरे से वो किस तरह बात करे? या तो तू चुप रहती है या फिर साइंस की बातें करती है। हर किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता। वहां जनरल बातें करना और सबसे मिलना। हेलो कुकी, आज तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो। सच तो ये है इंदर कि तुमने अभी तक इसे पहचाना ही नहीं। ओके, टेक गुड केयर ऑफ हर। सर्टनली। और मम्मी जी, हाँ, जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मेकअप तो मैंने आपसे ही करवाना है। मैंने बहुत खुशी से करना है। चलें? ओके, बाय बाय। बाय मम्मी जी। बाय। लोचन, लो, मेरे को तो बुला लिया डिनर वास्ते। आप कहाँ चली गई? सर्वेंट फिर से भाग गया। मैं कहती हूँ आउट हाउस में दफ्तर के चपरासी बसा लो। उनके बीवी बच्चों ने कर देने हैं घर के सारे काम। मैं इसके उसूलन खिलाफ हूँ। दुनिया उसूलों को भूल चुकी है, तुम ही उसूलों से चिपके हो। कुकी किधर है? वो इंदर के साथ पिक्चर देखने गई है। तुम उसे रोज रोज इंदर के साथ क्यों जाने देती हो? क्योंकि मेरा इरादा इंदर से उसकी शादी कराने का है। 6 महीने हो गए तुम्हारे पिताजी हौरी ने कुछ नहीं किया। इंदर खैराती मल के करप्ट घराने से ताल्लुक रखता है। तो तुम्हारा अपना घराना किधर से दूध का धुला हुआ है? उसूलों के पक्के तो बस तुम ही हो इस खानदान में। और मेरे पिताजी नहीं है? तुम्हारे पिताजी हिपोक्रेट नंबर 1 उस दिन मेरे से कहा कि मैं कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहता, और लोग जी को समझा रही हूँ। और इंदर किधर? मैं कुकी के पीछे पीछे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ वाज द पिक्चर? लाउजी। वो तो कुकी साथ थी इसलिए एंड तक बैठा रहा। और मैं समझती रही कि आप देखना चाहते हो।
एक दूसरे को अपने मन की बात बताते रहो तो गलतफहमी कभी ना हो। ठीक है मम्मी जी, तो कल आप मेरे साथ चलकर मेरे नए फ्लैट वास्ते फर्नीचर पसंद करवा दोगे ना? पुत्र, तेरा फ्लैट भी सजवा देना है, तेरा घर भी बसवा देना है, शादी तो कर। मम्मी जी, अगर आप जैसी घर बाहर सब संभालने वाली मिले तो करूं शादी। मेरी जैसी तो तुझे पुत्र एक ही मिल सकनी है, कुक्की। अगर आप मेरे को उसके लायक समझते हैं तो मेरे को क्या इतराज हो सकता है? लो जी, रोशन के घर आओगे तो होटल के मजे पाओगे। टी फॉर 3 एंड नींबू पानी फॉर मास्टर जी एंड लाजो जी। शर्म नहीं आती माता जी का नाम लेते हुए? हमारे पिताजी को नहीं आती। पिताजी, खुशखबरी लाया हूँ। अभी अभी बर्फ वालों ने बताया कि आपको लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जा रहा है। सब पिताजी के नाम पर ही रजामंद हुए हैं। फिर मुझे घसीट लिया। ले ब्रदर, इसी खुशी में लड्डू खा। एक लड्डू मेरी ओर से भी खिला रोशन। एक खुशखबरी मेरे को भी देनी है। मैंने कुक्की की शादी इंदर से तय कर दी है। अगले महीने इसको चुन्नी चढ़ाने के लिए आने वाले हैं। तो कुलभूषण को ये चिट्ठी दिया और उससे कहा कि इस बारे में जो भी पता कर सके वो कर ले। ये चिट्ठी पिताजी ने नहीं लिखी है, उन्होंने सिर्फ भिजवाई है हमें आगाह करने वास्ते। एन कुड़माई के दिन रंग में भंग करने वास्ते। पोस्टपोन द सेरेमनी लोचन, हमें इस मामले की इंक्वायरी करनी होगी।